अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मुख्तलिफ हडल्स हो रहे हैं और उनमें ये फ़ैसला होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान को मौजूदा हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम में ही आगे बढ़ाया जाए, जिसमें जब हुकूमत पे तनकीद हो तो मुल्क के वज़ीर आज़म अपने तर्जुमानों को बुला के और उनको ये बोलते हैं कि अपोजिशन की ज़बान बंदी के लिए ज़रूरी है कि आप बोलें कि ये पाकिस्तान के दिफाई क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और उनका दिफा किया जाए। ये एक तरीका है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, ये हुक्मरान सोच रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि क्या इस मुल्क के लिए ज़रदारी डॉक्ट्राइन ही एक फ़लसफ़ा है जो आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों गड़ी खुदा बख्श में जो बातचीत हुई है, आसिफ ज़रदारी ने ये कहा है कि मैं जानता हूँ कि कैसे आमिर को भी निकाला जा सकता है, हुक्मरानों को निकाला जा सकता है। तो ये ज़रदारी डॉक्ट्रिन जो उन्होंने ख़ुद पेश की थी उसको रोशनी बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब का फ़िक्र जो है, फ़िक्र फजल रहमान, उससे आगे बढ़ा जाए। उस सिलसिले में भी बड़े सेशंस हो रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा का लश्कर दौड़ पड़ा है और वो एक ही फ़लसफ़े पे आगे बढ़ रही हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन सुपरमेसी लाएं। सिविलियन सुपरमेसी कैसे लाएं, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। लश्कर जो लश्कर मरियम है वो कहाँ पड़ाव डालेगा, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और अहम तरीन मसला ये है कि आज एक अहम तरीन मसला ये है कि आज इस्लामाबाद में मौलाना हजरात जमा हो रहे हैं। ये क्यों जमा हो रहे हैं, गुफ्तगू इस पर भी मौजूद होगी। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें और आइकॉन बेल जो है उसको भी दबा दें। तो नाज़रीन, गुफ्तगू ये है कि मामला अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का संगीनी की तरफ बढ़ रहा है। जो गड़ी खुदा बख्श में तकीरें हुई हैं उस पर ख़ास तौर पर हाइब्रिड गवर्नेंस के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शदीद नोटिस लिया है और मामले को ज़्यादा संगीन बना दिया है। और उन्होंने जो कल गुफ्तगू की है कि ये लोग एक सूबे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये बुनियादी, और वो इनसे पैसे मांगने की कोशिश की है, तो लोगों ने जवाब भी दिया है कि अच्छा, अगर पैसे मांग रहे हैं तो ये हिसाब किताब भी दे दें ना थोड़ा, कि मरकज़ में बलूचिस्तान के कितने बंदे नौकरी में हैं, सिंध के कितने बंदे हैं, KPK के कितने हैं, बाकी सूबों को कितने हैं। तो ये एक ऐसी लेवल पे ले गया है फवाद चौधरी और हाइब्रिड गवर्नेंस के दूसरे तर्जुमान जो है कि जिससे इंटेंसिटी बढ़ गई है। और ख़ुद जो मामला है अपोजिशन का कि किसी तरीके से हुकूमत को टॉपिल किया जाए, हुकूमत को चलता किया जाए, उस सिलसिले में जो ऑप्शंस हैं उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस बताए गए थे, जिनमें रैलियाँ थी, जलसे थे, मुजाहरे थे, आगे भी धरने हैं, और फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी था। अब जेल भरो तहरीक का भी ऑप्शन आ गया है। ये जेल भरो तहरीक जो है ये इसको कह रहे हैं ज़रदारी डॉक्ट्रिन। आज फ़ैसला होगा कम अज़ कम इस सतह पे कि PDM की 11 जमातें हैं लाइक MRD, उसमें मौलाना फजल रहमान तो ज़ाहिर है वो बने हुए हैं, मौलाना नवाज़ादा नसरुल्लाह खान का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी मौजूद है लेकिन बेनज़ीर भुट्टो नहीं है यहाँ, ये समझना चाहिए। बिलावल हो या ज़रदारी हो, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो नहीं है। फिर बाकी जो पार्टियां हैं उनमें ये भी देखना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं खान अब्दुल वली खान की आवाज़ भी हमें नज़र आ रही है, गौस बख्श पिजंजो की आवाज़ भी नज़र आ रही है, बलूचिस्तान के और आवाज़ भी नज़र आ रही है। लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि उनमें कौन ख्वाजा खैरुद्दीन है, कौन फसीउद्दीन वर्दक है, कौन मलक कासिम है। ये आवाज़ें बड़ी अहम होती थी, जो फ़ैसला करती थी, मूड बनाती थी MRD का। तो क्या ये जो PDM है उसमें भी ऐसे किरदार मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो फ़िक्र फजल रहमान है वो कहता है कि इस्तीफ़ा दे दें। लश्कर मरियम तैयार खड़ा हुआ है कि उस पर जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ ज़रदारी या ज़रदारी डॉक्ट्रिन कहती है कि नहीं, इस्तीफ़े नहीं, सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, तरीके बदलो। मैं जानता हूँ ये नहीं टिकेंगे, जेल भरो,
की तैयारी करो, गिरफ्तारियों की तैयारी करो। अब इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट मामला है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो क्या, क्योंकि इस्तीफे या तो नवाज शरीफ के पास है या फजल रहमान के पास है या पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है इस सिलसिले में? आज दोपहर को बिलावल हाउस पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। ये वो इजलास है जो 26 या 27 को गड़ी खुदा बख्श में होता है। नहीं हुआ क्योंकि इस मरतबा पीडीएम का पूरे क़यादत को बुलाया गया था। इससे पहले कभी नहीं होता था कि भुट्टो की बरसी के मौके पे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या किसी फॉर्मल अलायंस को बुलाया जाए। ये आए थे, इसलिए बिलावल भुट्टो और दूसरे लोग उसमें मसरूफ़ थे। तो इसलिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कराची में बुलाई हुई है। कराची में 4 नुकाती एजेंडा है, वो तैयार हो गया है कि पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पे क्या करती है। एजेंडा उसके लिए तैयार किया गया है। मेंबरान जो है उनको कहा गया है कि अपनी तजावीज़ दें। फिर इंतखाबी अमल में इस्लाहात की भी एक एजेंडा है। इंतखाबी अमल के इस्लाहात का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें तो सरकार कह चुकी है कि हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। और इंतखाबात के मामले में पीपल्स पार्टी बड़ी सेंसिटिव रहती है और उस सिलसिले में ऑप्शन और बाइकआउट की तरफ नहीं जाती। पिछले दिनों हमने देखा कि जब सरकार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, तो पीपल्स पार्टी गई और ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की बात कर ली है। सेनेट में भी बात की हुई है। तो इंतखाबी और फिर मुल्क के महंगाई की सूरत हाल और दूसरे मामले भी हैं। तो देखना, फैसला ये होना है कि इस्तीफ़े दिए जाएँ या नहीं दिए जाएँ। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी का मूड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन सेंट्रल कमेटी की अगर कंपोजिशन को हम देखते हैं तो उस कमेटी में कौन है? एक तो पार्टियों के सूबाई सदूर हैं, बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी हैं, आसफा साहिबा हैं। वो होती तो हैं मौजूद, अब देखते हैं कि उनका मेंबर का हैसियत क्या है। बाकी जो लोग हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये जहन में रखा जाए कि ये कोई इनकलाबी नहीं है। ये इसी बोर्जवा डेमोक्रेसी में एडजस्ट होने वाले लोग हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हैं, वर्कर क्लास से गए हैं, लेकिन आजकल वो वही उसी को दुरुस्त समझते हैं जो जरदारी साहब कहता है, जो बिलावल कहता है। तो इस्तीफ़े, जरदारी साहब तो बोल रहा है इस्तीफ़े नहीं देने हैं, मौला बख्श साहब सेनेटर भी हैं। अब इस्तीफ़ों की मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफ़ों के लिए जाएंगे। एक बात ये हो गई। हरीराम किशोरी लाल साहब हैं जो सिंध में प्रांशुल मिनिस्टर हैं, लेकिन वो आपको पता है कि वो जरदारी साहब के बड़े कई जगहों पे उनसे कारोबारी ताल्लुक़ भी उनका है, तो वो भी है। और फिर जो बाकी लोग हैं उनमें निसार खोड़ो साहब है और शेरी रहमान साहब हैं, रहमान मलक साहब हैं। आपको पता है रहमान मलक कैसे इनकलाबी हैं और क्या कर सकते हैं। कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। एतजाज़ हसन साहब भी हैं। एतजाज़ हसन साहब वही हैं जो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफ़ा न देने का जो फ़िलासफ़ी है वो बढ़ाई थी एतजाज़ हसन साहब ने। एतजाज़ हसन साहब का मामला नवाज़ लीग के साथ बिगड़ा हुआ है। पिछले दिनों उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपके इल्म में है कि वो मरियम पे भी तनकीद करते रहे, नवाज़ शरीफ पे भी तनकीद कर रहे होते हैं। तो वो भी देख सकते हैं। तो इसी सेंट्रल कमेटी ने फैसला करना है। बिलावल अपनी कई मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, लेकिन वो कहा था कि हम लॉन्ग मार्च कर लेके जाएंगे, इस्तीफ़ा इनसे छीन के लेंगे। अपनी इस्तीफ़ा की बात उन्होंने कम की है। तो ये एक फ़ैसला तो इधर होना है। 2 बजे सेशन है, शेड्यूल सेशन है, जिसमें कुछ लोग गालिबन वर्चुअल हो सकते हैं, वरना उमूमन ये फिज़िकल प्रेजेंस से मेंबर होंगे, बिलावल हाउस में होंगे। और 6 बजे के लिए मीडिया को कहा गया है, वो ब्रीफिंग होगी। शाम तक सूरत हाल क्लियर होगी कि वो जरदारी डॉक्ट्रिन जो है वो कैसे जो कहते हैं ना डिस्कवर होती है या एक्सप्लोर होती है या ज़ाहिर होती है। ये और इसी से ही आगे फिर सिलसिला तय होना है। इस दरमियान में फजल रहमान को मनाने की बातें भी हो रही हैं कि वो मान जाएं। फिर उसी वक्त मरियम नवाज़ साहबा अपनी पार्टी की मामला के सिलसिले में भी डिस्कशंस कर रही हैं और उससे फैसला वो भी होगा। वो उन्होंने स्ट्रेटजी अब हमारे इतलात के मुताबिक बनाई रखी हुई है। वो स्ट्रेटजी ए, स्ट्रेटजी बी है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों को लिए आती है तो कैसा रिएक्शन देना है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के बजाय सिर्फ लॉन्ग मार्च और जेल भरो की तरफ जाती है तो क्या रिएक्शन देना है, वो उन्होंने तैयार किया हुआ है। फिर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीडीएम में इस नई आवाज़ें अब शामिल होना चाहती हैं। यहाँ जो गड़ी खुदा बख्श में जो तकीर हुई हैं, जिसमें फरियाद चौधरी और दूसरों ने रिएक्शन भी दिया है, वो सूबों की आवाज़ हैं। उनमें मिसिंग पर्सनस का मामला है, उनमें गवादर का मामला है, उनके वसाइल का मामला है। तो उस पर जो बात हुई है उसको फवाद चौधरी पंजाब पे तनकीद समझते हैं। पंजाब पे तनकीद की बात नहीं है।
लेकिन अब उसके पीछे सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध की एक पार्टी है, एक मुख्तलिफ फोरम है, नेशनल्स पार्टीज़ का फोरम, जिसको लीड कर रहे हैं जलाल महमूद शाह, जो संजीम सैयद के पोते हैं। वहाँ अपना मालिक बलोच और मेंगल साहब भी उसमें शरीक हुए हैं, और वहाँ प्रेशर आया इंटेलेक्चुअल्स का, खुद पीडीएम पे प्रेशर आया है, और ये तजवीज़ भी गई है कि सिंधी नेशनलिस्ट फोर्सेस को भी पीडीएम में शामिल किया जाए, कि वहाँ उनकी आवाज़ सुनी जाए। जज़ायर के सिलसिले में अब जो आवाज़ है वो मुतालबा हुआ है कि पीडीएम अपने नेशनल डिस्कोर्स में उसको शामिल करे। अब ये मतलब पीडीएम को एक और तवानाई, एक और आवाज़ की तरफ लिया जा रहा है, ये सीरियस मामला है। फिर आज इस्लामाबाद में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, वो है मौलाना फजल रहमान की JUI से जिन लोगों को निकाला गया है, जिनमें हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हैं, मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी हैं, मुफ्ती शुजाअतुल्लाह साहब हैं, गुल नसीब साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। ये लोग अमूमन मदरसों और इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं मौलाना को टफ़ टाइम देने के लिए। तो मौलाना के टफ़ टाइम देने के लिए तो बहुत सारी लोगों की ख्वाहिश है। मौलाना के ख़िलाफ़ जो उनकी मुखालिफ में काम कर रहे हैं इस वक्त, इमरान ख़ान हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है। मौलाना ही सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहा है। समझा ये जा रहा है कि वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। अब देखना यह है कि ये इतने सारे मौलवी हज़रात जब इकट्ठे होंगे तो वो मौलाना को क्या झटका देते हैं, दे सकते हैं या नहीं। तो इसलिए आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इंतहाई अहम दिन है इस हवाले से कि देखना ये पड़ेगा कि लश्कर मरियम कहाँ पड़ाव करता है, जरदारी डॉक्ट्रीन का मुस्तकबिल क्या है, फ़िक्र फजल रहमान कहाँ पहुँचता है, और फिर ये जो हाइब्रिड गवर्नेंस है, हाइब्रिड ऑपरेशंस जो हैं वो क्या नतीजा देते हैं, और पीडीएम के गले में फंदा पड़ सकता है या पीडीएम इस हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो तहरीक चला रहा है वो किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आज शाम तक बहुत सारी शिकलें वाज़ेह हो जाएंगी। आज की गुफ्तगू में अभी यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।